हेलो एवरीवन, आई एम मानसी चौधरी। आज हम आपका यूटिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होती है, उसमें लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होनी है। आज हम यूटिलिटी की बात करेंगे। तो यूटिलिटी का क्या है, यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं यूटिल में। ये तो इसकी यूनिट हो गई कि किस यूनिट में हम मेज़र करते हैं यूटिलिटी को। बट इन जनरल यूटिलिटी होती क्या है, इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी। तो बच्चा यूटिलिटी जो है ना, आपकी जो यूटिलिटी है ये आपकी रिफ़र करती है यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को। क्या करती है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सम सर्विस, सम प्रोडक्ट, सम कमोडिटी, उस चीज़ को हम यूटिलिटी कहेंगे। जैसे कि किसी सर्विस को लेके हमें इतना अच्छा लगा, मतलब इट्स कि आपको कितना बेटर लगा, कितनी बेटर मिली वो, उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली। आपको अच्छा लगा, आपको बेकार लगा, इट्स डिपेंड ऑन दिस। इन जनरल बात करें तो जो होती है ना ये आपकी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को बताती है कि पर्सन कितना सेटिस्फाई हुआ है, कि भाई ज़्यादा, कम, मीडियम या लो, उससे उसे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है किसी सर्विस को लेके, किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके। इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे कमोडिटी की, कि किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो होगा आपका यूटिलिटी। इन सिंपल वर्ड बात करें तो कभी भी यूटिलिटी को यूजफुलनेस से कंपैरिजन न करें। यूटिलिटी एंड वर्सेस यूजफुलनेस, ये दोनों वर्ड अलग अलग है, इनका अलग मीनिंग है। यूटिलिटी गुड चीज़ से भी मिल सकती है, अच्छी चीज़ को कंज्यूम करके, अच्छे गुड को कंज्यूम करके, और बैड गुड को, जैसे कि आपको लिकर, आपका अल्कोहल, इन चीज़ों को कंज्यूम करके भी पर्सन को यूटिलिटी मिलती है। बट ये चीज़ें यूज़फुलनेस नहीं है, ये हार्मफुल होती हैं। तो ये एक पॉजिटिव है वर्ड है यूज़फुलनेस, और यूटिलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंटेक्स्ट में बात करता है। और क्योंकि हम एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फेज से लेके चलेंगे। एक प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने प्रोडक्ट, वो सोसाइटी के लिए गुड है या बैड है, वो उसके लिए सेकंड प्रेफर करता है, फर्स्ट प्रेफर करता है कि उसकी यूटिलिटी कितनी दे रहा है, वो कितना सेटिस्फाई कर रहा है पर्सन को। तो वो यूज़फुलनेस नहीं देखता कि वो पर्सन के लिए कितना यूज़फुलनेस है, वो देखता है कि वो कितना सेटिस्फाई कर रहा है कंज्यूमर को। तो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि यूटिलिटी में हम मेज़र करते हैं कि कितना सेटिस्फाई हुआ हमारा कंज्यूमर। देखो बात करते हैं यूटिलिटी होती क्या है। तो यहाँ पे देखो, इन इकोनॉमिक्स, हाइलाइटर यूज़ करना था, इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी रिफर टू द सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट दैट ए कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गुड और सर्विस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इट इज़ ए मेज़र ऑफ हैप्पीनेस और प्लेज़र। ध्यान रखना, मेज़र किस चीज़ का, हैप्पीनेस और प्लेज़र का। ये कोई यूनिट्स के टर्म में नहीं है। दैट कंज्यूमर गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करके जो कंज्यूमर को हैप्पीनेस या प्लेज़र मिल रहा है, उसका मेज़रमेंट हम यूटिलिटी के अंदर करते हैं। इन अदर वर्ड, utility is a way to quantify the subjective experience of pleasure or satisfaction that a consumer get from consuming a good or service। यहाँ पे एक वर्ड आया सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अब सब्जेक्टिव का क्या मतलब है, सब्जेक्टिव का मतलब है वेरी पर्सन टू पर्सन।
क्या होगा यूटिलिटी। अब हो सकता है किसी को वाइट रसगुल्ले पसंद है, किसी को ब्लैक, तो किसी पर्सन के लिए ब्लैक रसगुल्लों की यूटिलिटी ज़्यादा होगी, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, कुछ को वाइट से ज़्यादा। तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो यही कहा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है कि भाई पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ओके, अब एक वर्ड आया यूटिलिटी एनालिसिस। इन इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम यूटिलिटी एनालिसिस का ही बात करने वाले हैं, यही हमारे लिए रिलीवेंट है टॉपिक। तो यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस होता है अवेयरनेस करना और अंडरस्टैंड करना मार्केट की डिमांड को इन्वेस्टिगेट करके कि एक प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमारे कंज्यूमर को, या फिर एक प्रोडक्ट कितनी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे कंज्यूमर की, वो आपका यूटिलिटी एनालिसिस कहलाता है। इस चीज़ के लिए अवेयर होना और अंडरस्टैंड करना कि हमारा प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर को कितना सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोडक्ट है हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर A, B, C। तो हमें देखना है हमारा प्रोडक्ट इनको किस किस तरह से। अब क्या देखेंगे इसमें कि प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसमें हम उसके हिसाब से चेंज करेंगे कि हमें क्या इनोवेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट में, क्या कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं जिससे कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे यूटिलिटी का एनालिसिस इसलिए होता है कंज्यूमर के बिहेवियर को चेक करने के लिए। तो इसके लिए कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी दी गई है आपके यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस दो तरीके से हो सकती है, दो अप्रोच है। एक तो है आपकी कार्डिनल अप्रोच और एक है आपकी ऑर्डिनल अप्रोच। इन दो तरह से आप यूटिलिटी को एनालिसिस कर सकते हैं। जो आपकी कार्डिनल अप्रोच है ये क्या होती है, इसमें नंबर में मेज़र करते हैं, नंबर में मेज़र किया जाता है आपकी यूटिलिटी को। जैसे कि हमें फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से हमें 10 यूटिल मिला सेटिस्फैक्शन, सेकंड को कंज्यूम करने से हमें 8 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड को कंज्यूम करने से हमें 5 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला यूटिल। तो ये इस तरह से मेज़र करती है 5, 10, 4 etc। ओके, वहीं आपकी ऑर्डिनल क्या होती है कि ऑर्डिनल में रैंक मिलती है। ऑर्डिनल में रैंक देते हैं कि हाई फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब कि जब हमने फर्स्ट यूनिट ली तो उसको फर्स्ट रैंक दे दी, सेकंड ली तो उसकी सेकंड, थर्ड ली तो उसकी थर्ड रैंक, कि इससे फर्स्ट वाले को ज़्यादा, सेकंड को कम और थर्ड को और कम सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिली। अब ये जो आपकी ध्यान देना कार्डिनल अप्रोच है, ये दी थी मार्शल ने। किसने? मार्शल। एंड जो आपकी ऑर्डिनल है ये दी थी हिग्स, एलन हिग्स हैं, उन्होंने दी थी। ओके, तो हम दोनों अप्रोच की बात कर ली। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम यही बात करेंगे दोनों यूटिलिटी। आपको सिंपली समझाती हूँ। आपकी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच ये दोनों की बात करेंगे। कार्डिनल अप्रोच के अंदर आएगा आपका लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड आएगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों बात करेंगे आपकी उसके कि जो यूनिट्स में मेजर करेंगे, और एक इक्विलिब्रियम जहाँ पे कंज्यूमर को हाई सेटिस्फैक्शन होगा, मतलब जहाँ तक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन होगा उस इक्विलिब्रियम का
कैलकुलेशन होती है इन दोनों थ्योरी में। उसके बाद आपका आता है ऑर्डिनल अप्रोच। इसमें आपका इंडिफरेंस कर्व होगा और आपकी थ्योरी होगी ऑफ रिलीवेंस प्रेफरेंस। इंडिफरेंस कर्व आपका वो बताएगा, मतलब इनपुट जाएगी और सेम सेटिस्फैक्शन देगा जो, और वहीं आपका टोटल रिलीवेंस प्रेफरेंस जो है, देखो इंडिफरेंस कर्व क्या करेगा, मतलब देखो इसमें मतलब ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको दो इनपुट जाएंगे, मतलब क्या होगा, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा। कैसा कॉम्बिनेशन होगा, जो सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो वो एक कर्व पे शो कर दिया जाएगा कि गुड ए और गुड बी, इन दोनों का, गुड ए की 5 यूनिट, गुड बी की 2 यूनिट सेम सेटिस्फैक्शन दे रही है। वहीं गुड ए की 4 यूनिट, गुड बी की 3 यूनिट सेम सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है दो यूनिट्स का आईसी कर्व में। वहीं रिलीवेंस प्रेफरेंस में क्या होता है, ये सैमुअल्सन ने दिया था रिलीवेंस प्रेफरेंस का, और इसमें एनालाइज करते हैं कंज्यूमर का रिस्पॉन्स। जब प्राइस चेंज होता है और इनकम चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स रहता है, इसमें हम वो देखते हैं। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लो ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और आईसी कर्व। ओके, लेकिन हम इसे भी पढ़ेंगे अपने आगे के लेक्चर में। लेकिन ये 3 टॉपिक, ये और ये मस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, अभी आगे देख लेते हैं आपका। वो ये आपकी कार्डिनल अप्रोच होती है एक, और ऑर्डिनल अप्रोच आती है थ्योरी के अंदर। पता है कार्डिनल मार्शल ने दी थी, ऑर्डिनल हिक्स ने दी थी। ऑर्डिनल में हम रैंक देते हैं, वहीं कार्डिनल में हम यूनिट्स देते हैं, मेज़र करते हैं यूनिट्स में। ओके, उसके बाद आपका आता है इसके अंदर लो ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें हम पढ़ेंगे, जब हम ये देखेंगे लो ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसे गुशन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को गुशन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। फिर आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। इसमें हम वो इक्विलिब्रियम चेक करेंगे जहाँ पे यूटिलिटी मस्ट हो, मतलब इक्वल हो। तो ये देखेंगे, ये गुसन का सेकंड लॉ है, याद रखना, गुसन फर्स्ट लॉ एंड ये सेकंड। और ये आपका इंडिफरेंस कर्व आता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच में। इसमें देखा जाता है दो कमोडिटी सेम सेटिस्फैक्शन दे रही है, जिन जिन पॉइंट पर उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और रिलीवेंस प्रेफरेंस में इनकम और प्राइस का इफेक्ट देखा जाता है कंज्यूमर के बिहेवियर पे। इन जनरल हम बात करें तो आपका जो यूटिलिटी है उसके हम फीचर भी देखेंगे। अभी आपकी हमने इन थ्योरीज की बात करी, हम इनको पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। इनमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है कुछ, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए है ये, कुछ है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, सारे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। और शॉर्ट टर्म में सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन है वो चेंज होते हैं, बट एक फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन आपका फिक्स रहता है। तो उसको भी हम अपनी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे और उससे ही रिलेटेड करा के आपको ये सारी थ्योरी कराएंगे, क्योंकि उसी पे डिपेंड करती हैं आपकी ये थ्योरीज। इसके बाद हम अगर बात करें इसके इंट्रोडक्शन में ही एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए जब आप यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब क्या होता है यूटिलिटी, अब आप ये समझो कि जब आप वो करते हो, आपके सामने समोसे रखे हैं एक थाली में, आपने पहला समोसा खाया, आपको समोसे बहुत पसंद है, आपने पहला समोसा खाया, वाह, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन आपका पेट में थोड़ा मतलब उससे सेटिस्फैक्शन मिल गया,
लेकिन जब आप दूसरा खाओगे क्या आपको पहले के जितना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं, दूसरा खाने में क्योंकि आपको पहले मिल गया तो अब सेकंड बार में आपको इट्स ओके, मतलब अच्छा है पर पहले से कम, क्योंकि पहले भूख थी अब भूख थोड़ी कम है। उसके बाद थर्ड खाएंगे तो और कम, और जब आपका पेट भरने लगेगा तो आप उसको और कम होती चली जाएगी उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो। तो वो यहाँ पे बात की गई आपकी यूटिलिटी के मेज़र में। लेकिन पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या कहता है कि भाई अगर हम वाटर और आपका डायमंड इन दोनों के रिलेशन में बात करें तो हमारा वाटर, जैसे कि हमें प्यास है तो हम डायमंड थोड़ी, हम वाटर को प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की वैल्यू रखता है और डायमंड कम सेटिस्फैक्शन, बिकॉज एक सॉफ्ट चीज़ है तो वो कम सेटिस्फैक्शन रखता है। लेकिन आपकी वैल्यू तो वाटर की ज़्यादा होती है और डायमंड की कम। तो इस सिचुएशन को हम पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू कहते हैं, क्योंकि देखो अगर चीज़ हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है तो हम उसके लिए मतलब सेलर जो है ज़्यादा प्राइस ले सकता है, क्योंकि वो पर्सन को सेटिस्फैक्शन ज़्यादा दे रही है, और जब वो सेटिस्फैक्शन कम कर देगी तो प्राइस कम कर देगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, वोटर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देता है बट वोटर की वैल्यू कम होती है, प्राइस कम होता है। वहीं डायमंड सेटिस्फैक्शन कम देता है इन जनरल, तो वहाँ पे डायमंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू है, मतलब यहाँ पे इनके प्राइस को इनकी सेटिस्फैक्शन से मैच ही नहीं है, ये एक क्या कह सकते हैं हम अपवाद, इसमें ये इसके अगेंस्ट है थोड़ा, ये याद रखना, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू बोलते हैं इस सिचुएशन को। अगर हम बात करें तो यूटिलिटी में कुछ और भी फीचर्स होते हैं। यूटिलिटी मैंने आपको जब यूटिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तभी बताया था कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सेकंड, यूटिलिटी रिलेटिव होती है। रिलेटिव कैसे होती है? मतलब कि रिलेट करती है, फर्स्ट से सेकंड रिलेट करेगी। अगर आपने पहले ही वो कमोडिटी खा लिया तो सेकंड में आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर क्या होती है, यूटिलिटी में ये माना जाता है कंज्यूमर जो है क्या है, रेशनल कैसे है, मतलब उसे नॉलेज है कमोडिटी की, उसे ये नॉलेज है उसे कहाँ से प्रेफर करना है कहाँ से नहीं, उसे नॉलेज है प्रोडक्ट की। फिर क्या है, जो टोटल यूटिलिटी है ना TU, वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी, मतलब इंडिविजुअल कमोडिटी कितनी क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करती है टोटल यूटिलिटी, बिकॉज इंडिविजुअल जाएंगे ना, तो ये है। हाँ, इसमें ये रहता है, वो हम आगे की अपनी थ्योरीज में पढ़ेंगे। लेकिन आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी तो मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि हम यूटिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ना क्या है और यूटिलिटी होती क्या है, इसमें क्या क्या थ्योरीज आती हैं और कौन सी थ्योरी कौन सा टॉपिक किस इकोनॉमिक्स ने दिया है। तो हमने इसमें सिंपल सिर्फ ये समझा है कि यूटिलिटी का एक इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, इसके बारे में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लो प्राइमेसिक मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपने सारी थ्योरीज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।